मैं मुस्लिम तू हिंदू पर दोनों है इंसान। ला मैं तेरी गीता पढ़ लूं, तू पढ़ ले कुरान। और अपने तो दिल में बस एक ही है अरमान, एक थाली में खाना खाए सारा हिंदुस्तान। दरअसल इन पंक्तियों को चरितार्थ करके दिखा रहे हैं यूपी के गोरखपुर के रहने वाले 63 वर्षीय लाल बाबू। जी हाँ, लाल बाबू वो व्यक्ति हैं, वो इंसान हैं जो गंगा जमनी तहजीब को आगे बढ़ा रहे हैं। एक तरफ जहां दोनों समुदाय में आए दिन कोई ना कोई गलत खबरें सुनने को मिलती हैं, ऐसे में लाल बाबू की जो खबर है आपको सुनने के बाद दिल को सुकून जरूर मिलेगा, क्योंकि लाल बाबू जो हैं पिछले 38 सालों से लगातार रमजान के मुकद्दस महीने में, पाक महीने में पूरे 30 रोजे हिंदू भाई होकर मुस्लिम भाइयों की तरह पूरे 30 रोजे रखकर पूरी तरह से ये जो प्रक्रिया है रमजान की उसको फॉलो कर रहे हैं, निभा रहे हैं। बाकायदा शहर में उठकर सहरी करते हैं, उसके बाद शाम को अजान के वक्त अपनी दुकान में जो आसपास के मुस्लिम रोजेदार हैं उनके साथ में बैठकर इफ्तार करते हैं। बाकायदा रमजान के आखिर में सदक़े फित्र यानी जो दान देना होता है गरीबों को, वो प्रक्रिया भी पूरी करते हैं, फॉलो करते हैं। और दरअसल ये लाल बाबू हैं, इनके पिता ये स्वर्गीय गंगा प्रसाद ये गोरखपुर के रहने वाले थे। उनका एक बुरा वक्त चल रहा था, बुरा दौर चल रहा था, घर में बड़ी तंगी थी, आर्थिक स्थिति बड़ी खराब थी। तो उन्होंने रमजान के महीने में अपने दिल से ये दुआ निकाली कि रब अगर तू मुझे इस महीने की बरकत से अच्छा व्यवसाय दुकान देगा तो मैं तेरे हिंदू होकर भी तेरे मुस्लिम भाइयों की तरह पूरे 30 रोजे हर साल अदा किया करूंगा। और इत्तेफाक से उसकी दुआ कबूल हुई। कुछ चंद महीनों के बाद उसको गोरखपुर के घंटा घर से जाने वाली रायगंज जो सड़क है उस पर दुकान मिल जाती है। उन्होंने खिलौनों का व्यापार डाला। उसके बाद उन्होंने अपने वादे के मुताबिक हर साल रमजान की तरह रमजान में मुस्लिम समाज की तरह रोजे रखने शुरू किए। लगातार रोजे रखते रहे। उनका जो कारोबार है वो लगातार दिन दूना रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। अब तक छोटे तौर पे व्यापार शुरू किया था, लेकिन बहुत जल्द वो आसपास के इलाकों में उनका व्यापार फैल जाता है। अब चूंकि उनकी उम्र काफी हुई तो उनका स्वर्गवास हुआ। उसके बाद उनका देहांत होने के बाद जो उनके बेटे हैं लाल बाबू, इनको उन्होंने ये बताया कि मेरी तरह बेटा तुमको भी रोजे रखने हैं और तुमको भी आगे अपने बेटे को ये जो विरासत है वो देनी है। बाकायदा लाल बाबू पिछले 38 सालों से हर साल 30 रोजे पूरे करते हैं। डेली शाम को इफ्तार करते हैं, सुबह सहर करते हैं। और बाकायदा जो रमजान के आखिर में ईद से पहले जो गरीबों के लिए खास तौर पर एक भाग जो इस्लामिक के मुताबिक मुकर्रर किया गया है वो भाग गरीबों तक जो पहुंचाया जाता है, जिससे गरीब लोग भी ईद की खुशी में अमीर लोगों की तरह शामिल हो सके, अपने बच्चों को खुशियों वाली चीजें, नए कपड़े, नए चप्पल, जूते, बाकी जो तमाम चीजें हैं ला के दे सकें। इसीलिए वो भी मुस्लिम समाज की तरह हिंदू भाई होकर भी ईद के आखिरी जो रमजान के आखिरी सप्ताह में ज़कात जो सदका फित्र दान होता है वो निकालने की जो प्रक्रिया है विधिवत निभाते हैं। वो कहते हैं कि रमजान रखने से मेरा जो व्यापार है लगातार बढ़ रहा है। मेरे पिता ने मुझको विरासत दी कि तुमको बेटा मेरे ना होने के बाद रमजान पूरे रखने हैं और इस प्रक्रिया को लगातार आगे बढ़ाना है। उनका जो बेटा है 20 साल का उनका बेटा है, उसको भी उन्होंने बाकायदा समझा दिया कि बेटा मेरे ना होने के बाद तुमको इस विरासत का आचरण करना है, फॉलो करना है, रमजान रखने हैं। और निश्चित तौर पर ऐसी जो बातें हैं वो समाज में खुशी, एक अच्छा माहौल पैदा करती हैं और समाज में लोगों में भाईचारा, आपसी सौहार्द की बात पैदा करती है।